सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, एसआई यूनिट्स, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड साइंटिफिक नोटेशन। आज ये हमारे टॉपिक्स का डिस्कशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या? वैसे प्रॉपर्टीज़ जिसको हम इनहेरेंट, उसकी जो कंपोजिशन है, उसकी जो इनहेरेंट कंपोजिशन है, उसको बिना चेंज किए अगर हम कुछ प्रॉपर्टी उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। जैसे एग्जांपल्स में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कि हम उसकी इनहेरेंट कंपोजिशन को चेंज नहीं करें। जैसे अगर हम वाटर के एग्जाम्पल लें, वाटर का एग्जाम्पल अगर लें तो वाटर को अगर हम सोलिडिफाई कर दें, ये आइस बन गया, ठीक है। अब अगर इसका आइस, हम वाटर का अगर आइस का मेल्टिंग पॉइंट हम देखना चाहें तो आइस में जो इनहेरेंट कंपोजिशन है वो कंपोजिशन H2O ही है। इस कंपोजिशन को हम नहीं बदल रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ जिसमें इनहेरेंट कंपोजिशन को बदला ना जाए और हम उसके प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व कर पाएँ, उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन कराना पड़ेगा। वी हैव टू डू केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ नाम से ही क्लियर है कि हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना है, तो हमें उसको एक केमिकल रिएक्शंस के थ्रू भेजना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें H2+O2 जो है, ये H2O बन रहा है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बन रहा है, ठीक है। ये एक केमिकल चेंज है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखना चाहें तो इन दोनों को केमिकल कंबाइन करा के वाटर बनता है, तो ये केमिकल चेंज है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर स्टडी करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन के साथ गो थ्रू करना होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी हम स्टडी करते हैं वो रिवर्सिबल इन नेचर होता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से फिर से सॉलिड आ सकते हैं। बट केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो इस जब स्टडी करता है तो केमिकल रिएक्शन जिस टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। इरिवर्सिबल इन नेचर, अगर हम केमिकल रिएक्शन करवा दें तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होगी वो इरिवर्सिबल इन नेचर होगी। मतलब एक बार हाइड्रोजन ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गया तो वाटर बन गया। अब वाटर से हम कोई फिजिकल मीन से वापस हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं ला सकते। इसमें क्या हो सकता है कि अगर हमें फिर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन चाहिए तो हमें केमिकल मेथड के थ्रू हम वापस H2O से हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले सकते हैं। बट कोई फिजिकल मेथड से हम वापस नहीं आ सकते हैं। जैसे H2 वाटर जो है, यहाँ से हम H2+O2 नहीं ला सकते, कोई फिजिकल मेथड से नहीं आ सकते। बट जब फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं, ऐसा वाटर जो है वो लिक्विड था, लिक्विड से सॉलिड बना, तो ये जो है रिवर्सिबल नेचर है, क्योंकि फिर से हम सॉलिड से लिक्विड जा सकते हैं, लिक्विड सॉलिड आ सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दोज प्रॉपर्टीज़ जिसमें इनहेरेंट कंपोजिशन चेंज ना किया जाए किसी भी सब्सटेंस का, और वो जो प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व करें तो उसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तब ऑब्जर्व होगी जब वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली इरिवर्सिबल इन नेचर होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज रिवर्सिबल इन नेचर होगा, है ना। तो फॉर एग्जांपल H2+O2 अगर ये दोनों रिएक्ट करें, H2 बने, ये कम्प्लीटली डिफरेंट कंपाउंड है। ये कम्प्लीटली इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगी। अब ये दोनों एक्चुअली केमिकली कंबाइन हो चुके हैं, है ना। तो ये चीज़ें होगी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। दूसरा जो है, जब हम कोई भी चीज़ SI यूनिट में अगर हम जा रहे हैं, SI यूनिट हम डिस्कस करें, कोई भी चीज़ कोई भी क्वांटिटी हम जैसे मेजर करते हैं उसका एक यूनिट होता है। जैसे मास का स्टैंडर्ड यूनिट kg है, लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है। तो एक सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स है जो कि मैं रिकमेंड करूँगा आप NCERT के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ें, जिसमें उन्होंने अच्छे से डिफाइन किया है कि क्या क्या कौन से यूनिट्स हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है। तो हम बहुत ब्रीफली SI यूनिट्स को पढ़ेंगे। तो SI यूनिट्स में क्या है कि एक स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसमें कि मास को हम स्टैंडर्ड यूनिट मानते हैं कि मास को हम स्टैंडर्ड सभी जगह kg में एक्सप्रेस किया जाता है। ये स्टैंडर्ड यूनिट है। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन है, लाइक दिस। अगर हम मास की बात करें तो मास क्या है? जैसे कोई भी मैटर है उसमें कितना अमाउंट ऑफ मैटर है उसको हम मास डिफाइन करते हैं। मास और वेट दो बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है। अगर इसे अच्छे से ना समझा जाए तो मास और वेट में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। तो मास क्या है? मास है कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है वो बताएगा मास। और वेट क्या है? वेट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। वो जो अर्थ जो उस पर फोर्स लगा रहा है वो उसे क्या कहेंगे? हम वेट कहेंगे।
तो मास को हम समझे, मास और वेट को जल्दी इसको डिफाइन कर दें। हमारा मास है, मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर, कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है उस सब्सटेंस में, वो डिफाइन करेगा मास। मास का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? केजी। इसकी लोअर यूनिट क्या है? ग्राम। ओके, हम जानते हैं 1 किलो इज 10⁻³ सो ये कुछ सफिक्सेस हैं जो कि मैं लिखूंगा अभी। मास ये हो गया। वेट की अगर बात करें, वेट क्या है? वेट डिफाइन होता है मास टाइम्स जी। अगर न्यूटन्स का लॉ याद हो, न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ था वो कहता था कि फोर्स एक्जेक्टेड इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। सो ये जो एक्सेलरेशन है यही जी है। मास ये एम हो गया, ये तुम्हारा मास हो गया, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन हो गया। तो ये फोर्स एक्जेक्टेड बाई अर्थ है। वेट जो है वो फोर्स एक्जेक्टेड बाई अर्थ, फोर्स एक्जेक्टेड बाई अर्थ। ठीक है। बहुत कॉमनली केमिस्ट्री में ऐसा होगा कि मास और वेट को बहुत इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाए। यहाँ पे जो वेट है वो भी, इसकी जो वेट है वो भी केजी में ही अंडरस्टैंड करना है। बट जो बेसिक डिफरेंस ये है कि वेट जो है वो फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ है, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन होगी। ठीक है। और मास जो है वो अमाउंट ऑफ मैटर है, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट केजी होगी और लोअर यूनिट ग्राम होगी। न्यूटन, जिसको हम कैपिटल एन से भी डोनेट करते हैं, ये भी वेट का स्टैंडर्ड यूनिट हुआ। बट केमिस्ट्री में मास और वेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसे एक ही समझना है, लगभग एक ही समझना है। कहीं वेट लिखा रहेगा, कहीं मास लिखा रहेगा। बट फिजिक्स में इन दोनों में डिफरेंस है कि वेट जो होता है वो फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ होगा, क्योंकि जब अर्थ पे हम मेज़र कर रहे हैं तो जो हम मेज़र करेंगे तो वेट मेज़र करेंगे और वो उसके स्टैंडर्ड न्यूटन होगी, और जो मास की जो स्टैंडर्ड यूनिट होगी वो केजी होगी या ग्राम्स होगी। ठीक है। अब आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। जो वॉल्यूम है अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की क्या है? वॉल्यूम की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर क्यूब। ओके, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। बट इसको हम लीटर में भी मेज़र करते हैं, इसको हम सेंटीमीटर क्यूब में भी मेज़र करते हैं, इसको मिलीलीटर में मेज़र करते हैं। सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर, लीटर, मिलीलीटर जो ये स्मॉलर यूनिट्स हैं, बट मीटर क्यूब और लीटर जो है ये बिगर यूनिट्स हैं। तो वॉल्यूम का जो स्टैंडर्ड यूनिट मीटर क्यूब। बट वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या है? वॉल्यूम का डेफिनेशन ये है कि अमाउंट ऑफ स्पेस, कितना अमाउंट ऑफ स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है उसे हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम। जैसे अगर हमारे पास एक क्यूब है, अगर मान लो ये क्यूब है, तो ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। जो शेडेड रीजन है ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है पूरे 3D में। देखो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है। तो अगर इसकी डायमेंशन ए है तो हमें पता है कि जो क्यूब की वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई ए और ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है। जो इसके स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? मीटर क्यूब। मतलब इसकी जो वॉल्यूम होगी वो 1 क्यूब मीटर क्यूब होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया समझ गए। अब अगर हम इंटर कन्वर्जन देखें तो इंटर कन्वर्जन कैसे देखेंगे? हमें पता है कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है। और हमें ये भी पता है कि 1 लीटर जो होता है वो 1000 ml के बराबर होता है। ठीक है। अगर हम यहाँ से एक चीज़ गौर करें कि 1 मीटर क्यूब 2 4 2 6 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। करेक्ट, क्योंकि 1 मीटर क्यूब 3 मल्टीप्लाई करो 100 100 100 10 के पावर 6 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। 2 4 2 6। ठीक है। 1 मीटर क्यूब है, हमें पता था, क्या पता था कि 1 मीटर क्यूब इतने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। ठीक है। ओके, करेक्ट। लेकिन हमें ये भी पता है कि 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ से देखें क्या कि 1 लीटर जो होता है वो 1 लीटर, अगर हम 1 मीटर का क्यूब लें, 1 मीटर का क्यूब का लें तो मतलब 1 मीटर ये थोड़ा इससे और बड़ा, 1 मीटर का अगर क्यूब का लें तो 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर हमारी वॉल्यूम आ जाती है। तो 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ठीक है। मतलब 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 हमारी लीटर वॉल्यूम आ जाएगी। तो ये हमारी कन्वर्जन यूनिट है। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारा
1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारा 1 ml के बराबर है। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब